मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम शिवम सिंह, को फाउंडर ऑफ नॉलेज हब। नॉलेज हब में आपका स्वागत है। दिस इज माय फर्स्ट क्लास। टुडे आई स्टार्ट माय फर्स्ट क्लास ऑफ मैथ्स एंड आई स्टार्ट बाय द टॉपिक नंबर सिस्टम। ओके, आज मैं नंबर सिस्टम से अपना क्लास शुरुआत करने जा रहा हूँ। आज मेरे यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो होगा और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम नॉलेज हब है। ठीक है, मेरा मोटो है, आप जैसे पूछ सकते हैं कि क्या मतलब किस मोटो से आप चैनल खोले हैं या कि क्यों मतलब इस चैनल को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें क्या क्या मिलेगा। देखिए, मेरे पास तो हर सब्जेक्ट के मिलने की ज्यादा आसार है, लेकिन ज्यादा जीएस और मैथ्स, जीके जीएस और मैथ्स, जिसमें हम लोग मतलब बीपीएससी यूपीएससी लेवल तक के जीएस जीके जीएस को और मैथ्स को भी, सीसेट लेवल के मैथ्स हो, एसएससी, रेलवे, बिहार दरोगा, यूपीएसआई, जो कुछ भी हो उसके मैथ्स को पूरी तरीके से देखेंगे। रेलवे के मैथ्स हो, ये सबको पूरी तरीके से देखेंगे। अभी एसएससी जीडी आ रहा है, एसएससी जीडी पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे कि जो भाई हमारे तैयारी करते हैं, अभी गांव में फंसे हुए हैं, वो 2 महीना कोई बड़े शहर में नहीं जाकर तैयारी कर सकते हैं, उनके लिए एक 0 टू हीरो बैच के रूप में इसे प्रस्तुत हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए बात ऐसा है कि अभी दौर थोड़ा निगेटिविटी का है। कोविड के कारण बहुत ज्यादा निगेटिविटी बढ़ गया है समाज में, या हमारे जो स्टूडेंट समाज है उसमें बहुत ज्यादा निगेटिविटी है। बिकॉज हमारा एज क्या है, हमारा एज एक लिमिटेड है। हमारा जो भी गवर्नमेंट जॉब है उसमें क्या है, एज लिमिटेड है, और उस एज लिमिट में भी हमें क्या करना है, फाइट करना है। सेकेंड बात, बहुत सारे जो लोग थे उनका जो कंपनी था, जो प्राइवेट कंपनी था, वो वहां काम करते थे, उनका वो जॉबलेस हो गए। जॉबलेस होने के बाद क्या हुआ, हमारा जो सेक्टर है गवर्नमेंट सेक्टर, वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ खड़ा हो गया है। ठीक है, इस कारण आजकल बच्चे बहुत ज्यादा मतलब निगेटिविटी में जी रहे हैं, लेकिन हमें निगेटिविटी में जीना नहीं है। ठीक है, हम मतलब अपनी तरफ से बहुत सारी कोशिश करेंगे, जिससे क्या हो कि जिससे आपका परिपूर्ण तैयारी हो पाए। ठीक है, आज मतलब मेरा फर्स्ट क्लास है, तो फिर हम शुरुआत करते हैं एक जबरदस्त शायरी के साथ ही। रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासों के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज अगर आपको एक पल में मिल जाए उसमें वो मजा नहीं होता है, उसमें आपको वो आनंद नहीं आएगा। जो संघर्ष करके आप पाइएगा उसमें बहुत ज्यादा आनंद रहता है, और उसमें उसको मिलने का मजा भी रहता है कि कैसे आप उस संघर्ष पथ को पार किए और फिर वहां पे अपने जहां आपका एक डेस्टिनेशन था उस पे कैसे आप पहुंच पाए। ठीक है, और इसी के साथ हम अपने टॉपिक की शुरुआत करेंगे। दैट्स टॉपिक इज नंबर सिस्टम। लेट्स वी स्टार्ट द टॉपिक नंबर सिस्टम। ओके, व्हाट इज नंबर? फर्स्ट ऑफ ऑल वी डील विद द व्हाट इज नंबर। नंबर क्या है, संख्या क्या है। ठीक है, तो नंबर क्या है, कलेक्शन ऑफ फिगर कॉल्ड डिजिट। क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ फिगर कॉल्ड डिजिट। डिजिट का क्या होता है, कलेक्शन होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। तो फिर एक क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी डिजिट्स इन नंबर सिस्टम, देन द आंसर बी देयर आर 10 डिजिट्स, दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, यह 10 डिजिट है जिससे कोई भी नंबर क्या होता है, फॉर्म्ड होता है। ठीक है, यही 10 डिजिट से क्या होता है, नंबर फॉर्म्ड होता है। इसी का प्रयोग करके हम लोग कोई भी संख्या को बनाते हैं, जो क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इससे देखिए, अब हमें क्या पढ़ना है कि अब हमें पढ़ना है कि 2 डिजिट 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, मतलब 1 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, देखिए इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर 2 बातें होती है। एक बातें होगी, जैसे देखिए हमें निकालना है, जैसे 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट है और 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट है। ठीक है, अब इस पे हम अगर बात करने की कोशिश करें तो हमको पढ़ना है कि फॉर्मेशन ऑफ नंबर, फॉर्मेशन ऑफ
नंबर कैसे बनता है, इसका फॉर्मेशन डिजिट का यूज करके, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या है, मान के चलिए ग्रेटेस्ट बनाना है हमें, बड़ी से बड़ी बनाना है, ग्रेटेस्ट बड़ी से बड़ी संख्या, और एक क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट, ठीक है। इसमें दो कंडीशन है, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि हमारे पास एक नंबर दिया है 8 5 4 9 6, कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 डिजिट है। इससे अगर हमें बनाना है कि राइट, इफ द क्वेश्चन सेड दैट राइट डाउन द ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग दिस डिजिट, ओके। सो if we find out the greatest digit, then the number could be arranged in descending order. नंबर को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा, जिसे अवरोही क्रम बोलते हैं। अवरोही क्रम में हम लोग क्या करते हैं, सजाते हैं। अगर नंबर को ग्रेटेस्ट में लिखना है, कोई भी कितने भी डिजिट का नंबर फॉर्मेशन करना है, अगर उसे हमें क्या करना है कि उसे अगर ग्रेटेस्ट लिखना है तो हमें क्या करेंगे, उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। जैसे इसका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, 9 8 6 5 4, इट मींस दैट 98,654 क्या होगा, 85496 से बना ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही स्मॉलेस्ट, देखिए क्या करना है, हमें कुछ चीज को रटना नहीं है, हमें हर चीज को समझना है। इसलिए हमें क्या याद रखना है कि कभी भी ग्रेटेस्ट नंबर बोले तो क्या करना है कि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है, इट अवरोही क्रम में। अगर स्मॉलेस्ट बोल दे तो हमें किस चीज में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। असेंडिंग ऑर्डर बोले तो आरोही क्रम में लिख देना है। इसको लिखना है घटते क्रम में, इसे लिखना है बढ़ते क्रम में, ठीक है। और देखिए बढ़ते क्रम लिखना है तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 5 6 8 9, इट मींस दैट 45,689, 45,689 क्या हो जाएगा, छोटी से छोटी संख्या हो जाएगा, जो 8 5 4 9 6 के मिलने से बनता है। तो डियर स्टूडेंट, इस बात के लेके हमें समझना है कि कोई भी अगर आपके पास डिजिट दिया है, उस समय अगर आपको क्या निकालना है, बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या। तो हम क्या करेंगे, जब बड़ी से बड़ी संख्या निकालना होगा तो उसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, और जब छोटी से छोटी संख्या निकालना होगा तो उसे हम क्या लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या, हमें क्वेश्चन क्या देखना है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट, क्या लिखना है, ग्रेटेस्ट एंड ए स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट 49652। मतलब 4 9 6 5 2 का प्रयोग करके इससे बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें, ठीक है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट एक बार फिर से हिंदी में सुन लेंगे कि 4 9 6 5 2 का यूज करके बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। हम क्या बताए हैं, हम क्या निकालेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर, जी फॉर ग्रेटेस्ट मतलब बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, इस अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। जब अवरोही क्रम में लिखें तो क्या हो जाएगा, 9 6 5 4 2, ओके। स्मॉलेस्ट नंबर अगर लिखना होगा तो इसे किसे लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, क्या हो जाएगा 2 4 5 6 9। डिफरेंस निकालना है, माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा, 12 में से 9 हो गया 3, 13 में से 6 हो गया 7, 14 में से 5 गया 9, और 5 में से 4 गया 1, 9 में से 2 गया 7, मिला 12 में से 9 हो गया 3, 13 में 6 हो गया 7, और 14 में से 5 गया 9, 5 में से 4 गया 1, और 9 में से 2 गया 7, ठीक। इट मींस दैट 71,973 क्या आएगा, इस दोनों के बीच का अंतर आएगा, ठीक है। एक फर्स्ट कड़ी है एसएससी जीडी एग्जाम के लिए, अगर क्या हो जाएगा, डिफरेंस क्या हो जाएगा, 71,973, 71,973, इतना हम जान गए। देखिए एसएससी जीडी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वन लाइनर यह क्वेश्चन आता है जो हमें 30 सेकंड में सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट, व्हाट शुड बी लर्न्ड। अच्छा देखिए हमें क्या करना है कि अब मेरा अगला सेक्शन है ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर।
हम पढ़ लिए ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर के बारे में हमें पढ़ना है। इसमें देखिए क्या पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है 2 डिजिट 1 डिजिट, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 डिजिट, देन 2 डिजिट, फिर 3 डिजिट, मतलब 1 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, फिर 4 अंकों की संख्या और फिर 5 अंकों की संख्या, जो मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट को रटाया जाता है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, रटना नहीं है। ठीक है, रटना मना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं दिस इज द प्लेस ऑफ ग्रेटेस्ट एंड दिस इज द प्लेस ऑफ स्मॉलेस्ट। यह बड़ी संख्या की जगह हो गई और यह छोटी संख्या की जगह हो गई। ठीक है, ओके। अब देखिए 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाता है, 9, स्मॉलेस्ट 1। ठीक है, 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाता है, 99, स्मॉलेस्ट 10। 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट क्या हो जाता है, 999 और इसका 100। 4 डिजिट का क्या हो जाता है, 4 डिजिट का 999, इसका हो जाता है 1000। इसका 5 डिजिट का हो जाता है 99,999 और इसका हो जाता है 10,000। ओके, देखिए अब देखिए, जैसे मान के चलिए इसे तो आप बहुत जगह रटाया जाता है, रट लीजिएगा, लेकिन होता क्या है कि अगर आपको इसे रटना नहीं है, अगर मान के चलिए कहीं क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड द ग्रेटेस्ट 10 डिजिट नंबर, क्या हमें निकालना पड़ जाए, 10 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर निकालना पड़ जाए, तो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए इससे डियर फ्रेंड, इससे एक सीरीज आ रहा है। देखिए 1 डिजिट तो 1 टाइम 9, 2 डिजिट तो 2 बार 9, 3 डिजिट तो 3 टाइम्स 9, 4 डिजिट तो 4 टाइम्स 9, 5 डिजिट तो 5 टाइम्स 9। इससे हमको क्या एक फॉलो मिल रहा है कि 1 डिजिट में 1 बार, 2 डिजिट में 2 बार, तो 10 डिजिट में कितना बार, 10 बार। पक्का बात है। अब देखिए इसका मतलब ये हो गया कि जितना डिजिट रहेगा उतना डिजिट जितना डिजिट पूछेगा उतना बार 9 लिख देते हैं ग्रेटेस्ट में। ऑल क्लियर। जैसे 6 डिजिट बोले तो कितना बार, 6 टाइम 9 हो जाता है। ओके, अब देखिए इससे देखिए फिर अगर अब देखिए बोलिएगा सर कि आप तो बता दिए कि ग्रेटेस्ट डिजिट के बारे में कि ग्रेटेस्ट डिजिट कैसे निकलता है। ठीक है, हम एक सीरीज फॉलो कर लिए, तो अब स्मॉलेस्ट डिजिट कैसे निकलता है। तो स्मॉलेस्ट डिजिट ऑफ 1 डिजिट निकल ही जाएगा, छोटी से छोटी संख्या तो है वो निकल जाएगा। जो 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है उसके बारे में हम जान सकते हैं, देख सकते हैं। ये देखिए 2 अंक है ना, तो याद करने के लिए, लिखने के लिए सबसे बढ़िया बात है 2 आपके पास चीज हो सकता है। या तो क्या कर लीजिए, एक बार 1 लिखिए, सब में 1 आएगा और जितना अंक कह रहा है उतना अंक पूरा देना है। जैसे 2 अंक बोल रहा है तो 2 अंक का मतलब क्या होगा, 2 बार नंबर तो उतना बार 0। 3 डिजिट बोल रहे, 1 तो लिखे हैं लेकिन 3 डिजिट बोलेंगे 2 बार 0 डालना पड़ेगा। 4 डिजिट दिया है तो 1 बार 1 और 3 बार 0, तो 4 डिजिट पूछ जाएगा। ऐसे भी हो सकता है, और नहीं तो इसे फुलफिल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट है ना, 1 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट होता है, 1 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट होता है उसमें 1 जोड़ देते हैं। जैसे 2 डिजिट का हमें स्मॉलेस्ट निकालना है, तो अगर 2 डिजिट का हमें स्मॉलेस्ट निकालना है तो हमें क्या करेंगे, 1 डिजिट के ग्रेटेस्ट में +1 कर देते हैं। अब देखिए इससे एक फॉलो आएगा, जैसे मान के चलिए कि आपको 3 डिजिट का निकालना है स्मॉलेस्ट, तो उसमें क्या हो जाएगा, हम 2 डिजिट का एक इससे कम कर लेते हैं, इट मींस दैट 99, और उसमें 1 ऐड कर लेते हैं। एक डिजिट कम करेंगे, उसका हाईएस्ट लिखने हमारा ऑटोमेटिक आता है। एक डिजिट कम करेंगे तो 3 डिजिट है, 2 डिजिट 2 बार 9 और 99 में 1 ऐड कर देंगे तो 100। 100 इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। ऑलराइट, अब इससे हमें क्या हो गया कि हमारा जितना भी ग्रेटेस्ट नंबर है और स्मॉलेस्ट नंबर है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा। जैसे एसएससी जीडी वाले स्टूडेंट है उनके लिए खास सलाह है कि वो पहले अंकगणित लगाएं, कोई छोटा क्लास का बोले तो एक बार विद्यासागर अंकगणित जो नवोदय सैनिक नेत्रहाट के लिए है वो भी लगा सकते हैं, जो एसएससी जीडी के छात्र हैं। ठीक है, क्योंकि उनको उससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। फिर आगे का जो होगा हम उनको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे अपने टेलीग्राम चैनल से और वहां से वो बनाएंगे। काफी दोस्तों काफी मदद मिलेगा इससे। देखिए अब आगे हम पढ़ते हैं, अब व्हाट इज नंबर के कितने प्रकार होते हैं। हम लोग क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ नंबर। देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर होते हैं। ठीक है, हम क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक, 11 12 तक इवन
डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ते हैं, ठीक है। इसे इसका यूज देखिए क्लास 6 5 से लेकर 5 6 से लेकर और इसे हम 11 12 और स्टैंडर्ड लेवल में हम जनरल कंपटीशन में भी करते हैं, ठीक है। इस बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें देखिए फर्स्ट होता है नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। जो भी गिनती की संख्या होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं, ठीक है। आगे क्या है, होल नंबर। देखिए एक सेकेंड, नेचुरल नंबर होता है उसका एग्जांपल आपको कहां से होगा, 1 2 3 4 कहां तक, इंफिनिटी तक। देखिए नेचुरल नंबर बोले तो गिनती की संख्या, गिनती से कभी समाप्त हो नहीं सकता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि यह इंफिनिटी तक जाता है। और एक शुरुआत कहां से होता है, 1 से होता है। गिनती की शुरुआत कहां से होता है, हम कहां से पढ़ते हैं, 1 2 3 4 से पढ़ते हैं। तो छोटी में छोटी प्राकृत संख्या क्या है, 1 है, और बड़ी से बड़ी प्राकृत संख्या जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, बता नहीं सकते हैं, ठीक है। आगे है होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है कि नेचुरल नंबर स्टार्ट्स विथ 0। वह प्राकृत संख्या जो 0 से शुरुआत हो, जिसका शुरुआत कहां से हो, 0 से हो, और प्राकृत संख्या हो, मतलब 0 प्लस नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जब 0 नेचुरल नंबर में क्या करें कि 0 एक उसके साथ जोड़ ले, 0 टुगेदर विथ नेचुरल नंबर इज नोन एज होल नंबर। वो क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम डील करके उसके बाद क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराते हैं, ठीक है। अगला क्या है, इवन नंबर। व्हाट इज इवन नंबर, सम संख्या। तो दोज नंबर विच इज डिविजिबल एक्जेक्टली डिविजिबल बाई 2। दोज नंबर विच इज एक्जेक्टली डिविजिबल बाई 2 मतलब 2 से परिपूर्ण विभाजित हो। एक्जेक्टली डिविजिबल बाई 2 इज नोन एज इवन नंबर। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10 और जहां तक आपको जाना है वहां तक, ठीक है। सेम एज ऑड नंबर, जस्ट अपोजिट टू इवन नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, जस्ट अपोजिट टू इवन नंबर। Those which is not divisible by 2, not exactly divisible by 2, divisible by 2, जो 2 से परिपूर्ण विभाजित नहीं हो उसे क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। इट मीन्स दैट कि इसमें हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि whenever we check out the odd number then remainder be always 1। तो देखिए दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट, ओके। मतलब कि अगर जब भी हम ऑड नंबर या विषम संख्या के बारे में उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, या सम संख्या या विषम संख्या है, तो उस समय अगर विषम संख्या होगा तो उसमें हमेशा शेषफल 1 के बराबर आएगा। तो हाँ यह बात सही है, क्योंकि हमेशा उसमें क्या करते हैं, ऑड नंबर को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। इट मीन्स दैट डिवाइजर क्या होता है, 2 होता है। जो नंबर होता है वह क्या होता है, डिवाइडेंड के रूप में होता है। पक्का बात है कि कुछ कोई भी नंबर हो, नीचे रिमाइंडर के रूप में 1 आएगा। इट मीन शेषफल क्या आएगा, वो 1 के बराबर आता है। इसलिए हमें जानना है कि ऑड नंबर जब भी हम चेकआउट करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग रेलवे एग्जामिनेशन एंड एसएससी ऑल्सो, ओके। अब हमें देख लीजिए नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ठीक है। 4 अभी 4 बेसिक हो गए। अब इसमें एक हम क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन करा रहे हैं, एक क्वेश्चन के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीडीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीडीएस में तो कितने बार आ चुका है, 3 to 4 टाइम्स आ चुका है, ठीक है। इस पे हम काम करते हैं, ठीक है। और ये ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 10th, ओके। तो देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन दिया है कि इज ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर। फर्स्ट स्टेटमेंट वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स हमें बताना है, ठीक है। इज ऑल होल नंबर इज नेचुरल नंबर, ठीक है। स्टूडेंट आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, आप इसे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर डालेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड भी करा रहा हूं, ठीक है। देखिए नेचुरल नंबर स्टार्ट्स कहां से होता है, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 4 दैट्स ऑल, आगे तक जाते जाता है, ठीक है। यह नेचुरल नंबर हो गया। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। 0 1 2 3 4 5 ऐसे कर जाएगा। देखिए ये सब देखिए हम तो आपको बताए थे 0 प्लस नेचुरल इक्वल्स टू होल। तो नेचुरल होल तो पूरा नेचुरल तो पूरा होल को कवर कर ले रहा है एक्सेप्ट 0। इसके बाद इज ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर। और देखिए एक स्टेटमेंट ये हो गया। सेकंड स्टेटमेंट
इज ऑल होल नंबर इज नेचुरल नंबर। देखिए ऑल होल में क्या आता है, जीरो भी आता है। क्या जीरो इज द पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर? शून्य जीरो प्राकृतिक संख्या का पार्ट है? अगर उसका पार्ट नहीं है तो फिर क्या होगा कि सभी जो पूर्ण संख्याएं हैं वह प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती हैं। ऑल होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। सो क्या होगा, जितने भी प्राकृतिक संख्या वह होल नंबर होता है, जितने भी प्राकृतिक संख्या वह पूर्ण संख्या होता है। दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। फर्स्ट इज ट्रू, ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर। यस, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। और आप हमारे चैनल को जितना से ज्यादा सपोर्ट कर पाए वो हमारे लिए बहुत अच्छी रहेगी और हमको एक मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम और अच्छा से अच्छा काम कर पाएंगे और आपको आगे आपके लिए हर अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।